देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने 14 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान 100 से ज्यादा सवाल संदीप घोष से पूछे गए, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी है। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई की पूछताछ का खास फोकस आरजीके मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर है। पूर्व प्रिंसिपल से लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। तीनों दिन 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। आज भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सीबीआई को अस्पताल से जुड़ी अहम लीड मिली है। संदीप घोष के मोबाइल से कई जानकारी मिली है। सीबीआई की टीम प्रिंसिपल से 100 से ज्यादा सवाल कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रिंसिपल का भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जा सकता है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है। ये टेस्ट आज भी जारी रहेगा। सीबीआई की एक टीम आरजीके मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची और इमरजेंसी वार्ड में जांच की। टीम ने 3D लेजर मैपिंग भी की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर से रेप मर्डर केस पर संज्ञान लिया है और कल इस मामले में सुनवाई करेगा। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। हड़ताल खत्म कराने की कोशिशें भी जारी है। कल भी डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी से मिलने पहुंचा। डॉक्टर्स ने 4 मांगे सामने रखी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए तुरंत कमेटी बने। अध्यादेश के जरिए सीपीए लागू किया जाए। एनडीएमसी यानी कि स्वास्थ्य पेशेवर हिंसा नियम लागू हो। एनडीएमसी लागू होने तक तुरंत अंतरिम उपाय किए जाएं। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में आर्टिस्ट फोरम भी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर कनॉट प्लेस में इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर्स ने साफ कहा कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। केरल में भी कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ गुस्सा है। तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर्स के कैंडल मार्च में आप लोग भी शामिल हुए और घटना की निंदा की। आंध्र प्रदेश के अमरावती में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बंगाल में राजनीति भी गर्म है। एक तरफ तो जेपी नड्डा की तरफ से ममता सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया गया, तो दूसरी तरफ आरएसएस ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त न करने की बात कही। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर को लेकर बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा कि पश्चिम बंगाल महिला, युवा और लोकतंत्र विरोधी टीएमसी के हाथ में है और सीएम ममता बनर्जी हर मोर्चे पर नाकाम है। चिराग पासवान ने भी ममता पर हमला बोला है। इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ममता सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। सरकार का षड्यंत्र दिखता है। सरकार से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। ममता जी को 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। न्याय दिलाना ये मेरे ख्याल से पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोग लगभग हर घटना में राजनीति करने से परहेज नहीं करते। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महिला अपराध के खिलाफ कारगर कार्रवाई की मांग उठाई है। भाग्य है पार्टियां और नेता नारी के सम्मान और सुरक्षा की बजाय उस पर अत्याचार को बढ़ावा देते। बात झारखंड की करते हैं, जहां पर एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के संकेत दिए हैं और ऐसे में अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। पूर्व सीएम और जेएमएम के सीनियर नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इन अटकलों को तब और बल मिला जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। हालांकि उन्होंने दिल्ली आने की वजह कुछ और बताई है। निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। चंपई सोरेन भले ही अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन वो जेएमएम और हेमंत सोरेन से उनकी नाराजगी सामने आ गई है। सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट पर उन्होंने कहा कि कहने को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। झारखंड के सियासी उथल पुथल के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला। समाज तो छोड़ो, पार्टी तोड़ने का काम करता है
आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मेरिट सूची को लेकर सरकार हाईकोर्ट का फैसला मानेगी और सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी। 69,000 शिक्षकों से जुड़े मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। कोर्ट ने 2022 में आई मेरिट लिस्ट को रद्द करने और दोबारा लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 फॉर्मूले पर विचार कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी उनका समायोजन कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। मामला ओबीसी और एससी आरक्षण में अनदेखी से जुड़ा है, लिहाजा सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर आज कांग्रेस राज्य भर में प्रदर्शन करेगी और इसी के साथ खबर यह भी है कि हाईकोर्ट भी सिद्धारमैया जा सकते हैं। कर्नाटक में सियासी उबाल है, कांग्रेस सड़कों पर है। राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी और इसके खिलाफ कांग्रेस आग बबूला हो गई। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ जमीन पर मूडा यानी कि मैसूर अर्बन विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया। इसके बदले में मैसूर से एक पॉश इलाके में 14 प्लॉट आवंटित किए गए। सीएम की पत्नी को मुआवजा देने के लिए महंगे इलाके में जगह आवंटित की गई। इसकी वजह से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। मामला सामने आने पर केस चलाने के लिए राज्यपाल से इजाजत मांगी गई और राज्यपाल ने इजाजत दे भी दी, जिसे सीएम सिद्धारमैया लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और बीजेपी की बड़ी साजिश। कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। देश के 2 जाने माने वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया से दोनों मुलाकात करेंगे। विशेष अदालत में दोनों पैरवी कर सकते हैं। अब देखिए, बिहार के सुपौल में बीएमपी के 250 से ज्यादा जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं और हालात ऐसे हो गए कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेपाल बॉर्डर सटे सुपौल में बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी के जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। 12वीं और 15वीं बटालियन के 400 ट्रेनी जवान सुपौल पहुंचे हैं। सुपौल के भीमनगर में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये जगह नेपाल के काफी करीब है। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर में ट्रेनी जवानों को लंच दिया गया। देर शाम तक कई जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी। जवानों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। करीब 250 जवानों को वीरपुर अस्पताल लाया गया, जहां उनको भर्ती कराया गया है। इतनी ज्यादा संख्या में जवानों की तबीयत खराब होने की खबर लगते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बताया गया कि फूड पॉइजनिंग से उनकी तबीयत बिगड़ी। खाना जो बनाते हैं कुक, अगर देख करके अगर सही में अगर जांच करके बनाते तो वो नहीं मिलता। सल्फास का पुड़िया मिला है। अब सवाल उठ रहा है कि बीएमपी के जवानों के मेस में सल्फास की पुड़िया कैसे पहुंची? क्या ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं? सल्फास की पुड़िया कौन लाया या फिर फूड पॉइजनिंग है? तबीयत बिगड़ने की वजह क्या है? ऐसे तमाम सवालों की जांच की जा रही है। वैसे जवानों ने पहले भी खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देश के कई राज्यों के लिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके पहले से बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में भी लगातार बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सभी घाट अभी भी पानी में डूबे हैं। गंगा आरती अभी भी घाट के छत पर की जा रही है। यूपी के चित्रकूट में पुल पार करते वक्त ट्रैक्टर सवार नदी के तेज बहाव में फंस गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों को बचाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोहना नदी तांडव मचाए हुए है, जो अपने साथ खेत खलिहान ही नहीं बड़े बड़े पेड़ बहाकर ले जा रही है। राजस्थान के बारह में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले पहले ही उफान पर हैं। वहां एक तालाब फूटने से संकट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में मंडला के नाले के ऊपर बने पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद एक शख्स बाइक से पुल पार कर रहा था, तभी वो तेज बहाव में बह गया। लोगों ने उसको सुरक्षित बाहर निकाला।
महाराष्ट्र में आसमानी कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रायगढ़ जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की सावित्री नदी में डूबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। देखिए, पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि बारिश से जलभराव की स्थिति और थेर गांव की सुंदर कॉलोनी में घरों के अंदर पानी घुस गया। दीवार को तोड़कर पानी निकालने की कोशिश की गई। रामवाड़ी इलाके के अंडरपास में पानी में कार भी फंस गई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पुणे से, जहां पिंपरी चिंचवाड़ में बारिश से जलभराव की स्थिति, वाटर लॉगिंग की समस्या, थेर गांव की सुंदर कॉलोनी में घरों में पानी घुस गया। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है और लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं। ये इलाका पुणे का है जहां पर ऐसे हालात बन गए हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को दीवार तोड़कर पानी निकालने की यहां पर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और ये रिहायशी इलाके हैं, लोगों के घर हैं, जहां पर भीतर तक आप देखिए किस तरीके से घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए जेसीबी की मदद से पानी निकालने की कोशिश, दीवार तोड़ने की कोशिश पहले यहां पर की जा रही है, क्योंकि यही विकल्प समझ आता है कि दीवार तोड़कर यहां से पानी निकाला जाएगा। जलभराव की समस्या और इसके अलावा ये तस्वीर आप देखिए जिसमें आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से गाड़ी पानी के अंदर फंसी हुई है। ऐसी स्थिति वहां पर 4 पहिया वाहनों के लिए, 2 पहिया वाहनों के लिए कि निकलना दुभर हो रहा है। ये देखिए एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके जरिए आप यहाँ की स्थिति समझ सकते हैं। रामवाड़ी इलाके के अंडरपास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी के अंदर जो गाड़ी है वो किस तरीके से फंसी हुई है वो आपको साफ नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पुणे के घरों में किस तरीके से पानी घुसा, पहली तस्वीर, और दीवार तोड़कर जेसीबी की मदद से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर में देखिए अंडरपास की तस्वीर है जहां पर गाड़ियां फंस चुकी है। और चौथी तस्वीर, सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। रिहायशी इलाकों की सड़कें ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाहन यहाँ जलभराव की समस्या की वजह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों की जिंदगी किस तरीके से मुश्किल हो चुकी है। बारिश की वजह से लगातार बाढ़ की स्थिति कई इलाकों में, जिसके बाद लोगों के लिए चुनौतियां कई सामने आ रही। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कोलकाता से, जहां सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 14 घंटे तक पूछताछ की। संदीप घोष से कमरे की मरम्मत से लेकर कॉल डिटेल्स तक तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन बताया जा रहा है कि वो सीबीआई के सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब संदीप घोष का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकता है। सीबीआई को जांच में अस्पताल में जुड़े कई अहम लीड्स हाथ लगे हैं और यही वजह है कि पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ जारी है। 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर का शव मिलने के 2 दिन के बाद ही प्राचार्य पद से संदीप घोष ने इस्तीफा दिया था और लगातार अब सीबीआई की टीम संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। 14 घंटे तक ये पूछताछ चली। 100 से ज्यादा सवाल संदीप घोष से पूछे गए, लेकिन उन सवालों के जवाब सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। अब ऐसे में अटकलें तेज है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण लीड्स जो सीबीआई के हाथ लगे इस पूरे केस से जुड़े और सीबीआई ही इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ऐसे में संदीप घोष से पूछताछ काफी ज्यादा अहम हो सकती है, लेकिन 100 से ज्यादा सवाल संदीप घोष के सामने सीबीआई की टीम ने रखे, लेकिन उन सवालों के जवाब सीबीआई को अब तक नहीं मिल पाए हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी है कि आज भी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो जारी रहेगा। पुलिस लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के राज खोलने में जुटी हुई है। दरअसल सीबीआई ने कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जब से शुरू की है, तब से इस पूरे ही केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अब सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 3D मैपिंग की है, 3D मैपिंग की है और सीबीआई की टीम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर की 3D लेजर मैपिंग की। ये जानकारी सामने आ रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि संजय रॉय का आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उसकी मनोदशा को समझने की, जानने की कोशिश होगी। सीबीआई ने वारदात वाली जगह की 3D लेजर मैपिंग की है। कोलकाता रेप हत्या कांड में सीबीआई की जांच तेज और जो एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले सवाल जवाब और अब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि कल भी हुआ था। और जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि आज भी उसका ये टेस्ट जारी रहेगा।
अब उसका मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा, उसकी मेंटल स्थिति कैसी है और उसकी मनोदशा कैसी रही उस वक्त में, ये भी सारे सवाल उससे पूछे जाएंगे और वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो जवाब देता है, यही जानने की कोशिश सीबीआई की टीम आज भी करेगी। ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। और इसी बीच खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आज मुलाकात कर सकते हैं। राजभवन सूत्रों के मुताबिक गवर्नर राज्य के मौजूदा हालात की गृह मंत्री को रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के लिए राजभवन ने भी समय भी मांगा है। अब ऐसे में आज ये मुलाकात हो सकती है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। समय मांगा गया है मुलाकात का, तो ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी जो पूरी रिपोर्ट है वो उनकी तरफ से गृह मंत्री को सौंपी जा सकती है। तो नड्डा से भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात हो सकती है और अमित शाह से भी उन्होंने मिलने का समय मांगा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आज उनकी ये मुलाकात दोनों बड़े नेताओं के साथ हो सकती है और रिपोर्ट पूरी इस मामले को लेकर अभी तक जो जांच हुई है उससे जुड़ी रिपोर्ट उनकी तरफ से सौंपी जा सकती है। लगातार इस पूरे मसले को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। सीबीआई की जांच जारी है और इसी बीच खबर यह भी है कि राज्यपाल की भी मुलाकात गृह मंत्री और जेपी नड्डा से हो सकती है। अब आगे बढ़ते हुए बिहार से एक बड़ी खबर है, बिहार के सुपौल से बड़ी खबर है। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीएमपी 12वीं और 15वीं बटालियन के 200 से ज्यादा जवानों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जवानों ने आशंका जाहिर की है कि किसी ने खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया था। कुछ बीमार जवानों ने यह दावा किया कि उन्होंने सल्फास का खाली पैकेट भी वहां पर देखे हुए थे। अब इस पूरे ही मामले की जांच होगी, लेकिन बड़ी खबर है बिहार के सुपौल से, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीएमपी 12वीं और 15वीं बटालियन के 200 से ज्यादा जवानों की अचानक से खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गई। खाना जो बनाते हैं कुक, वो अगर देख करके अगर सही में अगर जांच करके बनाते तो वो नहीं मिलता। वो जैसे तैसे बनाने के कारण जो है कि वो पहले से होगा उसमें, जहाँ से वो लाते होंगे गोदाम से खरीद करके, तो वो बिना जो है चूने पीछे जो है उसको बनाने के कारण इस तरह का वो चला गया। क्या नाम है आपका? पुर्जा भी मिला है, सल्फास का पुर्जा मिला है।